क्लास 10 के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज जो है वो 3.3 है और वही क्वेश्चंस वाले प्रश्नावली सीबीएसई बोर्ड में 3.4 है, मतलब 3.4 है। सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं क्या लिखा है। तो 3.3 में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, सोल्व द फॉलोइंग पेयर solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method। और इधर देखते हैं सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड में जो बुक है वो लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है x + y = 5 and 2x - 3y = 4। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में दिया है 3x - 5y - 4 = 0। और नेक्स्ट इसका सेकंड इक्वेशन है 9x + 2y = 7। इसमें क्वेश्चन सेम है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। और 3 है 3x - 5y - 4 = 0। दूसरे समीकरण 9x = 2y + 7। और चौथा है x/2 + 2y/3 = -1। और दूसरा समीकरण है x - y/3 = 3। सेम वही क्वेश्चन इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 4, x/2 + 2y/3 = -1 and x - y/3 = 3। अब इसको देखते हैं, हम लोगों को 2 मेथड से बनाना है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात प्रतिस्थापन विधि एंड विलोपन विधि। तो इन 4 क्वेश्चनों को बनाते हैं, हम लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विलोपन विधि से। चूँकि एक बात ध्यान रखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में अर्थात बिहार बोर्ड में इसी का प्रश्नावली 3.4 है और वही एनसीईआरटी बोर्ड से मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर नंबर 3.3 है। सीबीएसई में 3.4 है और एनसीईआरटी में 3.3 है। विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड, x + y = 5,
2x माइनस 3y बराबर 4। फर्स्ट समीकरण में एक x के साथ 1 है और सेकंड समीकरण में x के साथ 2 है। तो 2 से ऊपर वाला यानी पहले समीकरण में गुणा करते हैं और 1 से दूसरे समीकरण में गुणा करते हैं। ये विलोपन की विधि है ताकि x विलोपित हो जाए। गुणा करने के बाद 2 से गुणा करते हैं x में तो 2x हुआ, y में 2y, 5 में 5 दूनी के 10 और 1 से गुणा करते हैं 2x के 2x माइनस 3y के 3y, 4 के 4। चिन्ह चेंज कर देते हैं। 2x के साथ प्लस का चिन्ह है इसलिए हम माइनस का चिन्ह दे दिए। 3y के साथ माइनस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए और 4 के साथ प्लस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 2x प्लस माइनस है इसलिए कट गया। 2y 3y, 2y प्लस में है और 3y भी प्लस में हो गया तो दोनों जोड़ने के बाद 5y, 10 में से 4 घटाए 6, y बराबर 5 चूँकि गुणा में है इधर आने के बाद भागा में जाएगा तो हो जाएगा 6/5। y के मान समीकरण 1 में रखते हैं यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 देख लेंगे, वही लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई का मान जो है यहाँ निकाले हैं 6/5, 6/5 लिख दिए बराबर 5। प्लस 6/5 है तो इधर आएगा तो माइनस 6/5 होगा। तो 5, 6/5 और 5/1, 1 और 5 का लघुत्तम 5 हुआ। 1 में और 5 से, 5 में 1 से भगा दिए तो 5 बार में गया और 5 से 5 में गुणा किए तो 5 बचे 25 माइनस 5 से 5 में भागा दिए तो 1 बार में और 1 से 6 में गुणा किए तो 6 हो गया। 25 माइनस 6/5 बराबर 19/5। हैंस अतः x बराबर हुआ 19/5 और y का मान हम लोग ऊपर निकाले हैं 6/5। तो x का मान 19/5, y का मान 6/5। अब हम लोग निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस वाई बराबर 5, इसलिए x बराबर 5 वहीं रह जाएगा, प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हो गया x बराबर 5 माइनस वाई। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2 के जगह 2 और x के जगह पर 5 माइनस वाई लिख दिए, माइनस 3 के 3 रह गया बराबर 4 का 4 हो गया। 2 और 5 से गुणा किए तो 2 5 10, 2 और y से गुणा किए तो 2y माइनस 3y बराबर 4। 10 उस साइड में ले जाएंगे, प्लस 10 है तो उधर माइनस 10 हो गया, माइनस 2y माइनस 3y, 2 और 3 जोड़ दिए तो माइनस 5y। 4 माइनस 10, 10 में 4 में से 10 घटाए या 10 में से 4 घटाए तो 6 हुआ, वो भी माइनस में हुआ। y 5 भी माइनस में है तो y बराबर -6/-5, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 6/5 हुआ। y के मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x बराबर 5 माइनस वाई, 5 की जगह पर 5, y की जगह पर 6/5। तो 5 और 1 का लघुत्तम निकाले उसी प्रकार। 5 × 5 = 25 माइनस 6, 25 में से 6 घटा 19/5, तो x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 का जो है विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन विधि। इसका क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। नीचे x के साथ 2 है, ऊपर x के साथ 3 है। तो समीकरण 2 का 2 और समीकरण 1 का 3, 1 का 3 समीकरण 2 में गुणा करते हैं, 2 का 2 समीकरण 1 में गुणा करते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दहिया 20। फिर उसके बाद 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6, 6x - 6x = 6। चिन्ह को चेंज किया, 6x के साथ प्लस है तो माइनस कर दिए, -6y है तो +6y हो गया, +6 है तो -6 हो गया। अब +6x -6x कट गया और 8y + 6y जुट गया तो हो गया 14y बराबर 20 में से 6 घटा 14, y = 14/14, एक बार में कट गया। y का मान 1। y के मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x + 4y = 10। 3x की जगह पर 3x, 4 की जगह पर 4, y की जगह पर 1 = 10। 3x ये इधर रह गया, 4 उधर चला जाएगा, +4 है तो -4 हो गया। तो 10 में से 4 घटा 6 और 3x है गुणा में तो इधर आ गया तो भागा में हो गया। तो 6/3 कट गया 2 बार, 3 दूनी के 6, 2 हो गया। x = 2 और y = 1। अतः हैंस x = 2, y = 1। आंसर प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन विधि। 3x + 4y = 10, 3x = 10 - 4y, x = 10 - 4y/3, समीकरण 1। दूसर का देखते हैं, 2x - 2y = 2, 2 की जगह पर 2, x की जगह पर 10 - 4y/3। तो 10 दूनी के 20, 4 दूनी के 8, 8y/3 और 2y के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए 3 लघुत्तम लिए। 20 - 8y - 3 दूनी के 6y = 2। तो 20 के 20 -8 6 14y = 2 3 6, -14y = 6 - 20, क्योंकि 20 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6 - 20 -14 हो जाएगा। आई पहले से y के साथ -14 है, तो -14 बटे में -14 एक बार में कट गया। y का मान 1 आ गया। y के मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x = 10 - 4y बटे में 3 = 10 - 4 गुणे y का मान 1, 10 - 4 बटे में 3, 6/3 कट गया 2 बार में, x के मान 2 आया। अतः हैंस x = 2, y = 1। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन, विलोपन विधि से। 3x - 5y - 4 = 0, 9x - 2y - 7 = 0। नीचे x के साथ यानी समीकरण 2 में x के साथ 9 है, समीकरण 1 में x के साथ 3 है। तो 3 को समीकरण 2 में और 9 को समीकरण 1 में गुणा करते हैं। 9 तिया 27 माइनस 9 पचे 45 माइनस 9 चौके 36 बराबर 0। 3 से 3 9 27,
माइनस 3 दूनी के 6 माइनस 3 7 21। 27x प्लस 27x माइनस में दोनों कट गया, माइनस 45y प्लस 6y घटाएंगे तो 39y होगा माइनस में, और 36 में से 21 घटाएंगे तो माइनस 15, माइनस 39 बराबर 15, इसलिए y बराबर 15 बटे में माइनस 39। 3 के पहाड़ा से पढ़ेंगे, 3 5 15, 13 3 39, यानी 5 बटे में 13 y का मान हो गया। y के मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x 5 माइनस 5 गुणे माइनस 5 बटे में 13 बराबर 4। 3x प्लस माइनस 5 में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 25 बटे में 13 बराबर 4। 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे में 13, क्योंकि 25 बटे में 13 पहले से ऑलरेडी प्लस में है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 13 चौके 52 माइनस 25, 52 में से 25 घटा 27 बटे में 13, इसलिए x बराबर, हालांकि 3x था तो x बराबर 3 नीचे आ जाएगा, 27 बटे में 13 गुणे 3, 3 9 27, 9 बार कट गया और 13 नीचे है, 13 ऑलरेडी पहले से है, तो x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर माइनस 5 बटे 13। अब इसको निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x बराबर 4 प्लस 5y, x बराबर 4 प्लस 5y बटे में 3, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण में देखते हैं, 9x माइनस 2y बराबर 7। 9 गुणे x का मान 4 प्लस 5y बटे में 3, 3 से 9 कट गया, 3 9 27, तितरी के 9 3 बार में, 3 से 4 से गुणा करेंगे 3 चौके 12, 3 से 5 से गुणा करेंगे 3 5 15, माइनस 2y बराबर 7। 15 में 2y घट गया, 15y में 2y घटा 13y हो गया, बराबर 7 माइनस 12। 7 माइनस 12, अगर 7 में से 12 घटाए तो माइनस 5 हो गया, और 13 इधर भागा में जाएगा तो माइनस 5 बटे में 13। y के मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x बराबर 4 प्लस 5y बटे में 3 बराबर 4 प्लस 5 गुणे y का मान माइनस 5 बटे में 13, फिर बराबर 4 माइनस 5 5 25 बटे में 13, 4 माइनस 25 बटे में 13, 13 का लघुत्तम लेंगे, उसके बाद 4 से गुणा होगा तो 13 चौके 52 माइनस 25 बटे में 13। अब 52 में 25 घटाएंगे 27 बचेगा, 27 बटे में 13 गुणे 3, 3 9 27, 9 बार में 9 बटे 13, ये जो x का मान निकल गया। हैंस अतः x बराबर 9 बटे 13, y बराबर 5 बटे 13। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। x बटे 2 प्लस 2y बटे में 3 माइनस 1, या 3x प्लस 4y बटे में 6, क्योंकि 2 और 3 के लघुत्तम 6 हुआ, और 2 से 6 में भागा देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 से x में गुणा किए तो 3x हो गया। उसी तरह 3 से 6 में भागा देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे 2y में तो 4y हो जाएगा, बराबर -1। अब 3x प्लस 4y बराबर -1 गुणे 6 बराबर -6, यानी 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, या
उसी तरह लघुत्तम लेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 में गुणा करेंगे तितरी के 9, 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण 2। ये दोनों समीकरण को सेम लिख देते हैं। 3x दोनों सेम है, इसलिए गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, चिन्ह बदल देंगे। 3x प्लस में है तो माइनस में हो गया, y माइनस में है तो प्लस में हो गया, 9 प्लस में है तो माइनस में हो गया, 3x प्लस माइनस है तो कट गया, 4y और y दोनों प्लस में है तो 5y हो गया, 6 और 9 दोनों माइनस में है तो -15 हो गया, -15 बटे में 5 बटे में आ जाएगा तो 5 तिहाई 15 -3। y के मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x के 3x माइनस y का वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस दोनों x जगह है, इस वजह से प्लस हो जाएगा। 3x प्लस 3 बराबर 9, इसलिए 3x बराबर 9 - 3, तो 9 में से 3 घटेगा 6 बटे में 3, x के साथ जो 3 है इधर बट्टा में हो जाएगा क्योंकि उधर गुणा में है, तो 3 दूनी के 6, x के मान 6 और y के मान, x के मान 6 2 3 6 यानी x के मान 2, y का मान -3। अब प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x बराबर -6 प्लस 4y है तो इधर -4y हो जाएगा, इसलिए -6 -4y बटे में 3, x के साथ जो 3 है, ये समीकरण 1 कर देते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 9, 3 की जगह पर 3 ले रख देते हैं, x के जगह पर -6 -4 बटे में 3, 3 कट गया, -6 -4 हो गया, लघुत्तम निकाल लेंगे, तो कट गया, ख़त्म हो गया 3 तो -6 -4 -y, तो -6 जो है उधर जाके +6 हो गया, -4 -1 y, 4 1 5 -5y, उधर 9 + 6 बराबर 15, y बराबर 15 बटे में -5, तो 5 3 15 माइनस में है इसलिए -3, y बराबर -3। y के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है x बराबर -4y बटे में 3, -6 के जगह पर -6 और -4 के जगह पर -4, y के जगह पर -3, तो हो जाएगा -6 -4 -3 में गुणा करेंगे तो +12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटा 6, 3 नीचे बट्टा में है तो 3 रख दिए, 3 दूनी के 6, हैंस अतः x बराबर 2 y बराबर 3। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या लिखा है। 2 में लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। फॉर्म द पेयर ऑफ लाइनियर equations in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method. Question number 1. If we add 1 to the number and if we add to the numerator rarer and subtract 1 from the
डोमिनेटर यानी अंश में एक जोड़ देने पर, हर में एक घटा देने पर, वही हिंदी में क्वेश्चन किया गया है। ज़रा हिंदी में देखते हैं। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? उसी तरह इंग्लिश में भी है, क्योंकि इंग्लिश में अब सही है, इसी में दिया हुआ है कि यदि अंश में ऊपर वाले में एक जोड़ दें और नीचे वाले में एक घटा दें तो वह 1 हो जाता है। यदि ऊपर वाले में कुछ न करें और नीचे वाले में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। तो बताइए कि वह भिन्न क्या होगा। तो अब गौर करते हैं इस क्वेश्चन को। माना भिन्न अंश बटे में हर, अंश x है, हर y है, तो अंश बटे में हर, x बटे में y। प्रश्न से बोला है कि अंश में एक जोड़ दें और y में एक घटा दें तो 1 हो जाता है। तो 1 हो गया। अंश में एक जोड़ दें और y में एक घटा देने के बाद वह 1 हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन किया गया है। तो हमने अंश में एक जोड़ दिया और y में एक घटा दिया। तो जब इतना कर दिए तो 1 हो गया। अब तीछा तीछी गुणा करते हैं। x + y बराबर y - 1। 1 के साथ गुणा करेंगे तो उतना होगा। तो x y इधर ला देते हैं तो +y है तो -y हो गया। -1 पहले से है और इधर +1 है तो इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। x - y बराबर -1 दोनों जोड़ेंगे तो -2 हो गया। x - y बराबर -2 समीकरण 1। दूसरी बात कहा है कि यदि अंश में कुछ न करें लेकिन हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। तो अंश x है, x बटे में y + 1 बराबर 1/2। इसको भी तीछा तीछी गुणा करेंगे तो 2 और x में गुणा किए तो 2x हो गया बराबर y + 1। 2x y इधर ले आएंगे तो -y होगा बराबर 1। 2x - y बराबर 1 समीकरण 2। बोला है कि यदि अस्तित्व हो, अगर एग्जिट हो तो आप उसे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से हल करें। चूँकि 2x चूँकि y सेम है इसलिए हमने सेम लिख दिया और लिखने के बाद x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। 2x को चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा -2x, -y है तो +y हो गया और 1 है तो -1 हो गया। चूँकि y सेम है, जिसको विलोपन करना है उसको सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो ऊपर नीचे अंश से हर समीकरण 1 और समीकरण 2 के संख्या को गुणा करेंगे तो इससे विलोपन हो सकता है। तो यहाँ y और y 1 है, इसलिए इससे गुणा करने की आवश्यकता नहीं, चिन्ह बदल के बनाया जा सकता है। तो -y और +y कट गया, ख़त्म हो गया। x में -2x घटाएंगे तो -1 हो गया, x हो गया। -2 - 1 बराबर -3, इसलिए -x बराबर -3 बराबर x बराबर 3 हो गया। x के मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कह रहा है x - y बराबर -2। 3 के जगह x के जगह पर 3 लिख देते हैं क्योंकि x का मान 3 लाए हैं। तो x जगह पर 3 -y बराबर -2, तो 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -y बराबर -2 -3, तो दोनों अगर जोड़ते हैं तो -2 - 3 बराबर -5 हो गया। -y बराबर -5, माइनस कट गया तो y बराबर 5। अतः भिन्न बराबर x बटे y, जिसमें x का मान 3 और y का मान 5 आया, अर्थात
भिन्न बराबर 3/5 आंसर। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? ध्यान देंगे कि 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद वाली है, तो इस समीकरण को कैसे हल करते हैं? तो क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। 5 वर्ष बाद देखते हैं, नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु। तो नूरी की आयु अगर 5 वर्ष बाद देखेंगे, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अभी के आयु से 5 वर्ष पहले घटा रहेगा 5 वर्ष, तो x - 5 और सोनू का भी वही हल होगा y - 5। लेकिन कहा गया है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से तिगुनी है, तो y - 5 का तिगुनी कर दिए, 3 से गुणा कर दिए। x - 5 बराबर 3y - 3 × 5 = 15। x के जगह पर x, 3y को इधर ले आए तो -3y हो गया, -15 है ऑलरेडी पहले से, तो -5 इधर ले आए तो +5 हो गया। x - 3y बराबर -10, समीकरण 1 मान लिए। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में जब होगा तो उसको जोड़ दिया जाएगा। नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु, नूरी की आयु x + 10, सोनू की आयु भी y + 10 होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु नूरी की आयु, सोनू की आयु की दुगुनी नूरी की आयु है, तो दुगुनी का मतलब 2 से गुणा कर दिए। तो x + 10 बराबर 2 से y से गुणा करेंगे तो 2y हो गया, प्लस 2 दहिया 20। x - 2y इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 10 उधर ले जाएंगे तो वो भी माइनस में हो जाएगा। तो x - 2y बराबर 20 - 10, x - 2y बराबर 20 में से 10 घटा 10, समीकरण 2। दोनों समीकरण को यहाँ लिख देते हैं। x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर -10। इसमें x सिंपल है, कोई संख्या नहीं है, इसलिए गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। विलोपन विधि करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, तो -x के साथ माइनस हो जाएगा, और -2y को प्लस कर देंगे, 10 को माइनस कर देंगे, x कट गया क्योंकि दोनों प्लस माइनस में है, और 3y 2y प्लस माइनस में है लेकिन संख्या डिफरेंट है, तो उसको घटा देंगे तो -y हो जाएगा। -y बराबर -20, या ऐसा कहा जाए y बराबर 20, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, y का मान 20 हो गया। अब हम y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या? समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, x के जगह पर x, 3 के जगह पर 3, -3 गुणे y का मान 20 आया है इसलिए गुणे 20 और बराबर -10। अब देखते हैं x - 20 × 3 = 60 बराबर -10, तो x बराबर -60 है, इधर आएगा तो +60 हो जाएगा, तो x बराबर -10 + 60, इसको घटा दिए, -10 + 60, 60 में से 10 घटाए 50, x का मान 50 आ गया, और y का मान हम लोग निकाले 20, y का मान 20 निकाले हैं और x का मान 50, तो लिख सकते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, सोनू के वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है? तीसरा दे रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है तो संख्या ज्ञात करें। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कि संख्या मान लेंगे x और y और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यदि और संख्या का 9 गुना जो करेंगे उस संख्या के अंक पलटने के बाद उसका दुगुना के बराबर होगा। तो अब ज़रा गौर करेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी है। दोनों क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। फ़र्क ये है कि इंग्लिश में दिया है और उसमें हिंदी में दिया है। तो इसको गौर करते हैं। माना इकाई संख्या y और दहाई संख्या x, तो संख्या जब बनाएंगे तो 10x + y, क्योंकि दहाई 10 गुना होता है। जैसे 13 होगा तो 1 जो है 10 गुना है, 10 है। उसी तरह प्रश्न से, तो प्रश्न बोला है कि दोनों को जोड़ने के बाद 9 होता है, तो हम लोग जोड़ दिए। जोड़ के क्या लिखे? x + y बराबर 9, x + y बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी बात क्या बोला है कि वह उस संख्या का 9 गुना, उस संख्या को पलट देने के बाद जो होगा उसका 2 गुना बराबर होगा। तो संख्या 10x + y हम लोग लिखे हैं और पलट देंगे तो 10y + x हो जाएगा। तो 10y + x का 2 गुना 10x + y का 9 गुना बराबर होता है। तो 9 से और 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दहिया 90। फिर 9y से गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा। 90x + 9y, 2 से गुणा करेंगे 2 दहिया 20 और 2x, तो 90x + 9y बराबर 20y + 2x। तो 90x - 2x उस साइड से इस साइड में ले आए। 90x - 2x + 9y - 20y बराबर 0। इधर कुछ बच नहीं गया इसलिए 0। तो 90 में से 2 घटाएंगे तो 88x माइनस 20 में से 9 घटाएंगे तो -11y बराबर 0। 88x और 11y में से 11 निकाल लेते हैं तो 8, 11 8 88, तो 8x माइनस y के साथ 11 निकल गया तो सिर्फ y बच जाएगा। तो 8x - y बराबर 0, या ये कहा जाए 8x - y बराबर, ये जो है 11 को इस साइड में भागा में ले आएंगे तो 0 हो जाएगा। 8x - y बराबर 0। इस समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को लिखते हैं। लिखे तो x + y बराबर 9 और 8x - y बराबर 0। दोनों चिन्ह डिफरेंट है, y + y - y, तो दोनों कट गया। और ये दोनों प्लस में है तो 8 1 9, 9x बराबर 9 का 9, x बराबर 9/9 आएगा 1। y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, y के मान निकालेंगे। x के बराबर 9 आ गया। अब x के मान एक समीकरण 1 में रखते हैं। x + y बराबर 9, तो x की जगह पर 1 लिख देते हैं, प्लस y बराबर 9, y की जगह पर y रह जाएगा। 1 जो है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 - 1 बराबर 8। अब हम संख्या में देखते हैं कि x का मान 1 आया और y का मान 8 आया। तो संख्या पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। संख्या बराबर 10x + y, तो 10 गुणे x का मान 1 है तो 1 से गुणा कर दिए। y का मान 8 है तो 8 + 8 कर दिए, तो 10 + 8 बराबर 18। यही संख्या मान्य है, यही संख्या है। अब ज़रा गौर करते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया है कि 50 और 100 के नोट है। बोला कि उन दोनों नोट मिल के 25 गो है। और ये भी बोला है कि आप ये देखेंगे 50 को क गो होगा और 100 का कितना होगा, कि दोनों मिला के 2000 होगा। तो x + y बराबर 25, मान लीजिए कि 50 रुपये के नोट बराबर x
100 रुपये के नोट बराबर वाई। तो अब प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि वो बोला कि 25 गो है दोनों मिला के, और दूसरी बात बोला है कि 50 और 100 के दोनों मिला के 2000 है। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। दोनों में से 50 कॉमन ले लिए, तो 50 कॉमन ले लिए तो x के जगह पर x हो गया, और 50 दूनी के 100 यानी 2 हो गया 2y। तो 50 कोष्ठ में x प्लस 2y बराबर 2000, इसलिए x प्लस 2y बराबर 2000 बटे में 50 कट जाएगा 40 बार में, तो हो गया x प्लस 2y बराबर 40 पहला समीकरण। तो समीकरण 2 को हो गया, दूसरा समीकरण ही हो गया। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा हो गया x प्लस 2y बराबर 40, दोनों लिख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40, चिन्ह बदल दिए, प्लस x है तो माइनस x हो गया, प्लस 2y है तो माइनस 2y हो गया, प्लस 40 है तो माइनस 40 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि प्लस x और माइनस x दोनों सेम सेम है, कट गया। प्लस y और माइनस 2y दोनों सेम नहीं है तो घट गया तो y हो गया, और बड़ी संख्या 2 है तो 2 के साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस y हो गया। इधर 25 में से 40 घटाएंगे तो 40 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह माइनस में है तो घटा दिए तो 15 हो गया माइनस 15। माइनस y बराबर माइनस 15, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 15 हो गया। y के मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई के मान 15 है तो 15 लिख दिए बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10, इसलिए 50 रुपये के नोट की संख्या जो है x है बराबर 10, 100 रुपये के नोट y है माना गया है तो बराबर 15, इसलिए 50 के नोट 10 गो और 100 के नोट 15 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर और आखिरी नंबर। 5वां और आखिरी क्वेश्चन उस पर है। पुस्तक ली जाती है जिसका किराया एक निश्चित समय तक के लिए निश्चित है, और उससे ज़्यादा बढ़ने के बाद, उससे अतिरिक्त बढ़ने के बाद प्रथम 3 दिन एक ही किराए पर रहेगा, एक नियत किराए पर, लेकिन 3 दिन के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो उसका किराया बढ़ने लगता है। तो बोला गया है कि यदि सरिता ने 7 दिन के लिए ली पुस्तक ली तो उसको 27 रुपया अदा करना पड़ा, और दूसरी लड़की जो है उसका नाम सुसी, सरिता और सुसी जो है वो जो ली है, सुसी ने पुस्तक को 5 दिनों के लिए ली है, 21 रुपये दी है, वो 27 रुपये वो 21 रुपये। अब प्रश्न को देखते हैं। माना नियत किराया x रुपया है, अतिरिक्त किराया y है, और रूल के अनुसार x प्लस 4y बराबर 27, क्योंकि 4y इसलिए लिखा गया है कि 7 दिन के लिए ली है, तो 3 दिन के लिए तो हो गया x क्योंकि नियत किराया है, लेकिन 3 दिन के बाद 4 दिन एक्स्ट्रा ली है, तो जब 4 दिन एक्स्ट्रा ली है तो 4y हो गया, 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27। और सुसी जो ली है वो 5 दिन के लिए ली है, तो जब 5 दिन के लिए है तो 3 दिन तो निश्चित नियत किराया हो गया, और उसमें से 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो x प्लस 2y बराबर 21। चिन्ह को बदल देते हैं, x प्लस में है तो माइनस में हो गया, 2y प्लस में तो माइनस में हो गया, 21 प्लस में तो माइनस में हो गया। x और x सेम सेम है लेकिन चिन्ह अपोजिट है, उल्टा है तो कट गया। 4y 2y सेम नहीं है लेकिन चिन्ह उल्टा है तो घट गया, तो 2y हो गया। 27 और 21 भी उसी तरह का है, 27 में से 21 घटा दिए 6 बच गया। x प्लस 4y बराबर 27 पहला समीकरण है,
x + 2y = 21 दूसरा समीकरण है। तो 2y = 6 और y = 6/2। 6 में 2 से गुणा किए तो 3 बार, y का मान 3। y के मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है x + 4y = 27। x + 4 × 3, y का मान 3 है, तो 4 × 3 = 12, 27। 27 + 12 है तो इधर आ जाएगा तो -12 होगा। x = 27 - 12, तो 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 होगा, तो x = 15। इस हिसाब से नियत किराया बराबर x = 15 रुपये, अतिरिक्त किराया बराबर y = 3 रुपये। तो नियत किराया 15 रुपया हो गया और अतिरिक्त किराया 3 रुपया हो गया। अब इस चैप्टर को हम ख़त्म कर दिए। ये चैप्टर था NCERT बुक में चैप्टर नंबर 3.3। लेकिन BTC में 3.4 है। लेकिन सेम क्वेश्चन है, दोनों का क्वेश्चन सेम है लेकिन एक्सरसाइज सेम नहीं है, इसलिए इसको सोल्व कर दिए। अगर इंग्लिश में नहीं किए हैं, एक आध दो क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं किए हैं, तो अपनी बुक से इंग्लिश वर्ड को देख लेंगे। माना कि नियत किराया इतना है, तो उसमें दिया हुआ लिमिट की किराया, एक्स्ट्रा किराया या लिमिट रेंट, एक्स्ट्रा रेंट, उस हिसाब से लिख सकते हैं। लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसको सोल्व कर दिए। अब नेक्स्ट का इंतज़ार करेंगे, आप लोग लगे रहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर 3.5-6 ये जो है BTC में है, CBSE में है, लेकिन NCERT में 3.5 और 3.6 नहीं है। तो अगली वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए 2 चैप्टर बनेंगे।